Pakistan one side, but adversaries were two. भारतीय सेना के एक बयान ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। भारतीय सेना ने अपने हमले में 3 देशों को मिट्टी में मिला दिया। इस खुलासे का सच जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारी लड़ाई एक बॉर्डर पर चल रही थी, लेकिन हमारी जंग 3 देशों के साथ हो रही थी। हमें सफलता मिल गई है, लेकिन आगे के लिए कई बड़ी तैयारियां करनी होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बताया कि पाकिस्तान मोर्चे पर सामने था, लेकिन उसे चीन हर संभव मदद दे रहा था। चीन के अलावा पाकिस्तान को तुर्की से भी लगातार मदद मिल रही थी। चीन लगातार पाकिस्तान को रियल टाइम जानकारियां दे रहा था। चीन हमारे हर रणनीतिक कदम की लाइव अपडेट पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद हमने जंग जीती है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का बयान सुनकर यह साफ पता चलता है कि चीन ने ही पाकिस्तान से भारत पर हमला करवाया, लेकिन जब भारत ने तगड़ा जवाब दिया तो चीन ने ही पाकिस्तान से हथियार डालने के लिए कहा। असल में जब चीन को इस बात का एहसास हुआ कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरकर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया, उसके बाद चीन समझ गया कि भारत की ताकत कितनी घातक है। इसी के बाद चीन ने पाकिस्तान को ये कहकर डराया कि ब्रह्मोस मिसाइल में न्यूक्लियर पेलोड भी हो सकता है। बचने के लिए जो करना चाहते हो अब वो खुद कर लो। इसी बात से घबराकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। पाकिस्तान जहां जहां जाकर रो सकता था वो रोया। इसी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के दरवाजे खटखटाए, लेकिन भारत फिर भी नहीं माना। इस पूरे संघर्ष में चीन ने ही पाकिस्तान को फंसाया। चीन पाकिस्तान के जरिए अपने हथियार और भारत के हथियारों को लाइव टेस्ट करना चाह रहा था। चीन ने अपने सारे हथियार, अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी मिसाइल सभी को टेस्ट करके देख लिया, लेकिन चीन का कोई हथियार भारतीय हथियारों के सामने नहीं टिका। चीन को आखिरी वक्त पर अंदाजा हो गया कि उसके सारे हथियार फेल हो गए हैं और भारत के सारे हथियार जीत रहे हैं। इसी के बाद आखिरी मिनट में चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने सीज फायर नहीं किया तो वो नक्शे से मिट जाएगा। पाकिस्तान को भी अचानक झटका लगा कि चीन अचानक पीछे क्यों हट गया है। इसी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। हालांकि जब पाकिस्तान को अमेरिका से भी आश्वासन ही मिला तो उसने भारत से बातचीत की पेशकश की। इसी के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से जंग रोकने की अपील की, सीज फायर करने की भीख मांगी। ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बता दिया है कि भारत के लिए असली चुनौती अब चीन है। आइए अब आपको ये बयान सुनवाते हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. And another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before.